बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहाँ की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है? वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना कि नहीं, एक प्रशासकीय प्रश्न है। क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सबके लिए खोलनी है, हिंदुओं के लिए खोली और कोई दूसरे ही आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता है दुर्बल के लिए और सबल के लिए, तो फर्क यही पड़ता है ना। रसगुल्ला बनाया, दुर्बल को दिया, टाइफाइड वाला है, वो और खराब हो गया। सबल ने खाया, वो और बन गया। तो जो उपाय करेंगे वो उपाय जिस पर किया जाने वाला है, जिसके लिए किया जाने वाला है, वो कैसा है, इसको देख के वो करना पड़ता है। इसलिए विचार पूर्वक कुछ विचार करके बोलना पड़ेगा। अभी एकदम आपने पूछा तड़ से उत्तर ऐसा नहीं दे सकती इसमें, और ये मुझे भी देना नहीं है, सरकार को देना है। अब जो ये आपको लगता है, जो हमको भी वैसा ही लगता है, उसके बारे में अपने मन में संवेदना है, वो संवेदना सब में है क्या? सब में होती तो ऐसा होता नहीं। तो सब में संवेदना होनी चाहिए, और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है। कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा, और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए। पूरे दुनिया को शांति सिखाते घूमते हैं और ये युद्ध कर रहे हैं। किसका दोष किसका नहीं, इसकी चर्चा व्यर्थ है। एक बात पक्की है कि जिसके हाथ में डंडा है उसके सब मानते हैं। अमेरिका करती है, कोई दोष नहीं। रशिया करता है, दोष नहीं। चाइना कर रहा है, दोष नहीं। जो दुर्बल राष्ट्र है उनको सब उपदेश करते, शांत रहो, संयम मत हो। तो आर्थिक क्या, सब प्रकार की संप्रभुता प्राप्त करनी चाहिए, पहली बात ये करनी चाहिए। हमको सुरक्षा परिषद में सीट दो, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए।
उनको आने को बाध्य होना पड़ेगा कि भारत सुरक्षा परिषद में रहो भाई। सबसे पहली वो बात है, सब प्रकार की जो सुरक्षा है, अन्न सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, सब में हम आत्मनिर्भर होना, हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तुम साथ आओ तो साथ लेके चलेंगे, नहीं आओ तो छोड़ देंगे, बीच में मत आना। ऐसा अपना सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य प्राप्त करना। और फिर विदेश नीति में तो देख ही रहे हम। अब आपने एक गुट बनाया, चीन, रूस, अमेरिका। अब इनका हम रवैया देख रहे हैं कि जब उनको काम है तब नरम है हमारे साथ, और जब हमारा काम उनको नहीं है तब दबाते हैं हमको। तो इनके साथ रहना कैसे? रेसिप्रोकल रहना। तुम ठीक हो तो हम ठीक है, और तुम बदमाशी करोगे तो हमारे पास उपाय है। ऐसे बनने के लिए ऐसे थोड़ा चल के ऐसा बनना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नीति में कोई परमानेंट दोस्त वगैरह होता नहीं। हम ही है भारत के लोग या भारत का शासन जो सदैव जिसको मित्र कहता है उसके साथ मित्र ही रहता है। वो शत्रुता करता है तो भी मित्रता करता है। बाकी सारी दुनिया अपने स्वार्थ की गुलाम है। तो इनके स्वार्थों के आधार पर इनको ही खेलता रखना, इनके चंगुल में फंसना नहीं। हमसे ठीक रहेंगे, हम भी ठीक रहेंगे, ये सबके ध्यान में लाना। ऐसा ही इन तीनों से कम ऐसा रहना पड़ेगा। और जो हमारे पड़ोसी देश है, तो हमारे पड़ोसी तो है ही और हमारे ही है एक तरह से। इसलिए एक बात मैंने कही थी पिछले महीने, जो हमारे जिम्मे है, पीपल टू पीपल रिलेशंस, इसको हमने करना चाहिए। और हम ऐसा करें तो उसके लिए सुविधा भी सरकार ने उत्पन्न करनी चाहिए। और सरकार को इन सब से ये जानकर ही संबंध रखना चाहिए कि ठीक है, आज उल्टा सीधा कुछ होगा लेकिन है ये हमारी ही, तो इनको जोड़ना ही है, इनको दोस्त ही करना है। ऐसी दृष्टि चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये सब जो मैंने बताया उसके प्रकाश में मैं देखता हूं, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अभी की विदेश नीति जो है उसमें सुधार की नहीं आवश्यकता, थोड़ा अधिक सजगता और स्पीड की आवश्यकता है। थोड़ा सा भारत वगैरह के बारे में बताना, ये सब शुरू हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सब लोग नहीं करते, करना चाहिए। अब आसाम सरकार ने ऐसा किया, मैं सुनता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये सब बातें सिखाओगे तो हम ग्रांट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो 50% बदर से पहले ही ग्रांट ले रहे थे, उनका तो हो ही गया था। बाकी 50% में से 70% लोगों ने सरकार को कहा कि हम आपके तहत चलते। केवल 30% से बचे 50% में से जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया। तो ठीक है, मदरसा है, एक धार्मिक शिक्षा देनी है तो दीजिए, कोई बात नहीं। भारत में धर्म स्वातंत्र तो है ही, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा भी मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। और हमको सबके साथ मिलकर रहना है, इसलिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई गलत वगैरह नहीं है। अपने अपने रास्ते सब जा रहे, सबका सम्मान करो। ये शिक्षा तो सर्वत्र मिलनी चाहिए, वहां भी मिलनी चाहिए। इसके बारे में सामाजिक स्तर पर हम बातचीत करें तो भी कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रशासकीय दृष्टि से इसके कदम उठने से ये परिवर्तन होगा। मन बनाने का काम हम सब लोग कर सकते और वो करना चाहिए। तो अगर धारणा है कि हम मुस्लिम विरोधी है, तो जैसा मैंने कहा, संघ को दरवाजा नहीं है, खुला काम है। कभी भी आकर आप अंदर आकर देख सकते हो, अंदर से देख सकते हो। और ऐसा कभी आपको दिखा कि संघ मुस्लिम विरोधी है तो आप ऐसी राय बनाइए, नहीं दिखा तो अपनी राय बदलिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब समझाने की बात नहीं है, क्योंकि समझना है तो भरपूर है देखने के लिए, नहीं समझना है तो कोई समझा के भी लाभ नहीं। तो आकर देखिए, जैसी आपकी राय बनती है आपके लिए वो ठीक है। तो मेरा तो चैलेंज है, और आए हैं लोग देखने के लिए, और देखकर
उन्होंने मान लिया है कि नहीं, आप लोग मुस्लिम विरोधी नहीं हो, आप लोग कट्टर राष्ट्रवादी हो, आप लोग हिंदुओं का संगठन करते हो, हिंदुओं के संरक्षण के पक्ष में हो, लेकिन मुसलमान विरोधी नहीं हो। ऐसा बहुत से लोगों ने मान लिया है। जिनको और जानना है वो आके संघों को देखे, अंदर से संघ के लोगों से बात करे तो उनको ये बात ध्यान में आ जाएगी। जैसा मैंने कहा, तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है, ये उन्होंने कहना चाहिए। ये समझने से सब ठीक हो जाएगा, बाकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो अब दूसरी बात है, यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया, तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक ने और एक पढ़ा है आप। हाँ, तो नियम क्या है भाई? सरकार के लोग कोई होंगे तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट वगैरह है ना सब, तो उसमें शायद मंदिर या कोई भी धर्म स्थान सरकार बनावे, इसका विरोध है। ये नियम नहीं है, ऐसा न करे, यही नियम है। तो सोमनाथ मंदिर बनाया, गृहमंत्री थे प्रत्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति गए थे उसका, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लगाया, समाज ने इकट्ठा किया, मंदिर बना। राम मंदिर बना, इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। सरकार को कहा गया ट्रस्ट करो, ट्रस्ट किया। पैसा सरकार ने नहीं दिया, हम सब लोगों ने दिया। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते, इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। और ये जो मंदिर बनाने की बात है, सरकार ने नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की, मंदिरों के पैसे का अपहरण रोक दिया, ये सब सरकार कर सकती है, करना भी चाहिए। परंतु अपने पैसे से मंदिर बनाना, ये कैसा नियम है पता नहीं, उन नियमों की बारीकियों में जाके कुछ निकाला भी जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये नियम के विरुद्ध होगी।